वेलकम फ्रेंड्स। देखिए जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम द कंपटीशन एक्ट 2002 जो है उस 2002 के अंतर्गत जो हमारा जो ये है सीसीआई जो हमारा द कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत हम जो मुकदमा दर्ज करते थे, मतलब उसके अंतर्गत जब कोई द कंपटीशन एक्ट 2002 के बातों का उल्लंघन करता है तो मुकदमा जो किया जाता है वो सीसीआई के अंडर में किया जाता है। तो सीसीआई के बारे में हम विस्तार से जानेंगे सीसीआई क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीसीआई यानी होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग धारा 7 जो है इसके अंतर्गत द कंपटीशन एक्ट की जो धारा 7 है उसके अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना के बारे में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 7 में बताया गया है। इसकी स्थापना ऑफिशियल गजट में सूचना जारी करके केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना कर दी थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। आगे हम बात करते हैं सीसीआई का उद्देश्य क्या है, सीसीआई को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, भारत की आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सीसीआई का उद्देश्य को निर्धारण किया गया है। सीसीआई निम्नलिखित उद्देश्य है। कौन कौन से? प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना, उसके लिए जो मुकदमा बनता है उस मुकदमा को चलाना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा बनी रहे इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए रखना इसका मुख्य कार्य है। मतलब और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते रहना। वहीं भारतीय बाजार की प्रतियोगिता द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी विशेषता की बात करें तो सीसीआई की क्या खास विशेषता है? तो सीसीआई एक सामाजिक निकाय है, मतलब बॉडी कॉरपोरेशन है, और सीसीआई की खुद की एक स्वयं की कॉमन सील है। यह सीसीआई जो है द कंपटीशन एक्ट है उसका एक मुकदमा चलाने वाला न्यायालय है, मतलब इसके अंतर्गत हम मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। सीसीआई अपने नाम से केस मामला दर्ज कर सकता है। सीसीआई के पास किसी संपत्ति को खरीदने, रोक कर रखने और उसे बेचने की शक्ति प्रदान है। मतलब द कंपटीशन एक्ट के तहत किसी कंपनी का मामला आया, उस कंपनी का मामला आने के तहत सीसीआई ने जो है किसी कंपनी के जो संपत्ति है उसको खरीद ली, मतलब उसको उस मुकदमे को निपटाने के लिए संपत्ति खरीद लिया, उस पर रोक कर रख लिया उस संपत्ति को, तो उसको बेचने की शक्ति भी प्रदान है सीसीआई के पास। सीसीआई की रचना की बात करें तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और न्यूनतम 2 व अधिकतम 7 जो सदस्य होते हैं। यदि कभी अध्यक्ष पद अगर रिक्त हो जाता है या कभी सीसीआई के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका तो ऐसी दशा में सीसीआई के जो सदस्य हैं, जो वरिष्ठतम सदस्य है, जो सीनियर सदस्य है, वह अध्यक्षता की भूमिका निभाएगा। सीसीआई की चयन समिति की बात करते हैं। सीसीआई के जो अध्यक्ष सदस्यों का जो चयन करता है ना, उनके लिए एक चयन समिति बनी हुई है। तो इसके सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो सिलेक्शन कमेटी में देखिए सीसीआई का चयन समिति निम्नलिखित सदस्य होंगे। सीसीआई के चयन समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे? भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई दूसरा न्यायाधीश। चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव, और चयन समिति के सदस्य के रूप में समिति के 2 विशेषज्ञ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा प्रबंधन, सामाजिक मामलों, प्रतियोगिता मामलों विशेष अनुबंध रखते, जो उनके लिए विशेष अनुभव रखते हो, इस प्रकार का जो सदस्य होंगे इसकी कमेटी के अंतर्गत, सिलेक्शन कमेटी के अंतर्गत। केंद्र सरकार चयन समिति द्वारा सुझाए गए लोगों में से ही जो चयन समिति जो सदस्य को बारे में कहती है कि इन चयन समिति ने कहा कि इन सदस्यों को जो है सीसीआई के अंतर्गत ले लेना चाहिए, तो वही सदस्यों को सीसीआई के अंदर अध्यक्ष और सदस्य के लिए चयन किया जाता है। ये सदस्य और अध्यक्ष जो 5 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के लिए जो कार्यकाल में रहते हैं, आयु पूर्ण हो जाने तक कार्यकाल में रहते हैं, साथ ही उन्हें आयोग की आंतरिक बातों के बाहर फैलाने के लिए शपथ दी जाती है, मतलब बाहर नहीं फैलाए इस प्रकार की शपथ दिलवाई जाती है। सदस्य व अध्यक्ष का निष्कासन, मान लीजिए कोई सीसीआई का अध्यक्ष है और कोई सदस्य है
तो वो अगर सीसीआई को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए, या फिर जो वो इस्तीफा देना चाहते हैं सीसीआई को, या उसको बाहर किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो देखिए, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की धारा 11 अध्यक्ष जो सदस्य है सीसीआई के उन पर लागू होती है। यह धारा कहती है कि अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष स्वयं सीसीआई को इस्तीफा देना चाहता है तो उसे हस्ताक्षर युक्त सूचना केंद्र सरकार को देनी होगी। सीसीआई का अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार को सूचना देने के 3 महीने बाद या नया सदस्य या नया अध्यक्ष, जो अगर सदस्य इस्तीफा दे रहा तो सदस्य और अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा तो अध्यक्ष, जब तक नया अध्यक्ष नया सदस्य नहीं आ जाता है, जब तक शर्त समाप्त नहीं होती है कि 3 महीने की जो टाइम है उसका 3 महीने का समय समाप्त नहीं होता है, जब तक यह तीनों जो शर्तें हैं इन शर्तों को पूरी हो जाने के बाद अध्यक्ष और जो अध्यक्ष है या सदस्य कार्यभार को छोड़ सकता है। या फिर केंद्र सरकार आदेश दे देती है कि भाई तुम छोड़ना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, नया अपॉइंटमेंट होगा जब हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आदेश दे देती है तो भी वह कार्यभार को छोड़ सकता है। यदि कभी देखिए फ्रेंड्स सीसीआई का अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो जाता है ना, या किसी अन्य जगह कार्य करता पाया जाता है, या वहाँ से वेतन भत्ता प्राप्त करता है, या सीसीआई का अध्यक्ष या सदस्य किस निषेध कार्यों में शामिल मिल जाता है, निषेध जो अवैध काम है उनमें शामिल मिल जाता है, या फिर शारीरिक या मानसिक रोग से अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उस समय केंद्र सरकार बिना किसी पूछताछ के पद से हटा सकती है। किसको? अध्यक्ष या सीसीआई के अध्यक्ष या सदस्य को। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जब 2 कंपनियों का एकीकरण हो रहा है और शर्त पूरी न होने के कारण उनका एकीकरण नहीं हो पा रहा है, तो भी क्या है, सीसीआई का अध्यक्ष या सदस्य जो है अपनी पोजीशन का गलत यूज कर लेते हैं और उन्हें एकीकरण होने की परमिशन दे देते हैं। तो केंद्र सरकार ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट को भेज देती है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो पूछताछ करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मामले की जांच करता है, और जांच में अगर सीसीआई का अध्यक्ष या सदस्य दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। कोई भी अध्यक्ष या सदस्य जिसके ऊपर केस चल रहा है, अगर वह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो है जो पहले हो, वो पूर्ण हो जाने के बाद जब वह रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद 2 वर्ष तक वह उस कंपनी में कार्य नहीं कर सकता जिस कंपनी का मामला वह सीसीआई का अध्यक्ष या सदस्य रहते हुए संभाल रहा था। आगे हम बात करते हैं सीसीआई के अनुसार नियमों का एकीकरण के लिए नियम। सीसीआई के अनुसार निगम को जो कंपनियां उसका एकीकरण से संबंधित नियम बना रखे हैं सीसीआई ने, तो किस प्रकार से एकीकरण करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 2 कंपनियां आपस में एकीकरण की सोच रही है तो जिस दिन वह एकीकरण का सही निर्णय के लिए बोर्ड मीटिंग करती है ना दोनों कंपनियां, उसके 30 दिन पूर्व उन्हें एकीकरण की जो सूचना है सीसीआई को भेजनी होती है। सीसीआई के पास एकीकरण की सूचना प्राप्त होने के 210 दिनों के अंदर या तो वह एकीकरण करने की सूचना दे देगी, या फिर उस सूचना को जो एकीकरण की सूचना मांगी है कि भाई एकीकरण करना चाह रहे हैं, जो अनुमति मांगी है उस अनुमति को रद्द भी कर सकती है। यदि सीसीआई 210 दिनों के अंतर्गत स्वीकृति नहीं देती है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि एकीकरण कर लिया जाए, मतलब उसका बहस ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने स्वीकृति दे दी है। और यदि सीसीआई 210 दिनों में जवाब नहीं देती है ना तो उसको स्वीकृत मान लिया जाएगा। यदि कभी 2 कंपनियां आपस में एकीकरण करना चाहती है और उन्हें सीसीआई को सूचना नहीं दी है, मान लीजिए अगर कोई 2 कंपनी एकीकरण करना चाह रही है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और दोनों ने जो क्या है सीसीआई से अनुमति नहीं ली और बिगर अनुमति के एकीकरण कर लिया, तो एकीकरण करने की दशा में उन्हें कि जो कुल बिक्री होगी ना, उस कुल बिक्री का 1% या फिर कुल संपत्ति का टोटल जो असेट्स होगी उसका 1%, जो दोनों में सबसे ज़्यादा होगा ना उसके जुर्माना या उसकी पेनल्टी भरनी होगी उन दोनों कंपनियों को मिलकर। अब हम बात करते हैं कंपार्ट। जो कंपार्ट यानी कॉम्पिटिशन
अपीलियट ट्रिब्यूनल होती है। जो सीसीआई सीसीआई के अंदर जो हम मामला दर्ज करते हैं, तो सीसीआई के अंदर मामला जाता है, उस मामले के अंतर्गत उस मामले की जांच पड़ताल जो करता है ना, वो करता है COMPAT, यानी प्रतियोगिता अपीलीय न्यायीकरण। यह प्रतियोगिता अपीलीय न्यायीकरण जो है एक ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट है। अगर कभी सीसीआई ने कोई निर्णय दिया है या सीसीआई के निर्णय से कोई संतुष्टि नहीं है, किसी को संतुष्टि प्राप्त नहीं है, तो वह लास्ट में जा सकता है COMPAT ट्रिब्यूनल के पास में। केंद्र सरकार ने ऑफिशियल गजट में सूचना जारी करके प्रतियोगिता अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 2017 में की थी। यह उन मामलों की सुनवाई करेगा जिन मामलों में सीसीआई के निर्णय से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल को लगता है कि जो कोई मामले में नुकसान या भरपाई करनी है या फिर नोटिस भिजवाना है, तो उस प्रकार का नोटिस भी भिजवा सकता है। कौन? COMPAT। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो कोई लोक अथॉरिटी या कोई व्यक्ति जो सीसीआई के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह 60 दिनों के अंतर मतलब सीसीआई के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, मतलब सीसीआई ने जिस दिन निर्णय दिया है उस दिन निर्णय देने के बाद, मतलब 1 जनवरी को उसने निर्णय दिया है, तो उसके 60 दिन बाद तक वह COMPAT यानी जो ट्रिब्यूनल है उसमें अपील कर सकता है, मतलब उसको सूचना दे सकता है, उसमें सूचना या फिर और इस प्रकार की सूचना देकर वह 60 दिनों के अंदर वह अतिरिक्त या फिर मान लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर ये इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर वह 60 दिन के अंदर इस प्रकार की अपील नहीं करता है, तो उसे और 60 दिन अतिरिक्त दिए जाएंगे, मतलब टोटल 120 दिन दिए जाएंगे। लेकिन ये 60 दिन तभी दिए जाएंगे जब वह उचित कारण बता पाएगा कि मैं इस कारण से अपील नहीं कर पाया था। तो इस प्रकार से अपील कर सकते हैं 120 दिनों के भीतर। इसके अलावा जब ट्रिब्यूनल को अपील मिलेगी तो COMPAT यानी ट्रिब्यूनल दोनों पार्टियों की सुनवाई का मौका देगी, दोनों पार्टियों से पूछताछ करेगी और दोनों पार्टियों से पूछताछ करेगी और COMPAT को CCI का निर्णय अगर गलत लगता है तो उसमें सुधार कर सकती है, या फिर उसका जो CCI के द्वारा जो निर्णय दिया गया था प्रथम अपील में, तो उस के अंतर्गत जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय को रद्द भी कर सकती है। इसके अलावा नया निर्णय भी सुना सकती है। अगर मान लीजिए अगर COMPAT ने अगर जो नया ट्रिब्यूनल ने नया निर्णय सुनाया, तो उस नए निर्णय की कॉपी है जो एक कॉपी तो उसे देगी CCI के पास और एक देगी अपीलीय पार्टी के पास जिसने अपील किया उस पार्टी को। इस प्रकार से एक कॉपी उसको देना अनिवार्य है। आई होप फ्रेंड्स आपको जो है द कॉम्पिटिशन एक्ट है वह पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। द कॉम्पिटिशन एक्ट के ऊपर हमने 3 वीडियो बनाई थी और मतलब 3 वीडियो बनाने का बात कही थी, तो तीनों वीडियो में हम द कॉम्पिटिशन एक्ट को MRTP जो एक्ट है वहाँ से लेकर द कॉम्पिटिशन एक्ट है उसकी CCI जो ब्रांच है वहाँ तक के हमने उसमें पूर्णतः कवर कर लिया है। बाकी की 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार से हिंदी में सरल भाषा में जो आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।